जाने से तो इतनी बेचैनी नज़र आई हमें कि बस कुछ हो जाए, कुछ कैजुअल तरीके से ही, इनफॉर्मल तरीके से ही कोई बातचीत हो जाए तो बस कुछ ना कुछ निकले सही इस एससीओ समिट से। कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। भाई जब आप बाहर जाते आपका वजीर आजम एवे नहीं मिल लेते, वो जो इंटेलिजेंट होती है कोई बूट चुकर वाली नहीं इंटेलिजेंट होती है, वो यही चेक करती है कि भाई इसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कितना है, इसका पैसा बाहर पड़ा है, इसका बैंक बैलेंस किधर है, वो इन चीज़ों को चेक करके उस हिसाब से इज्जत देती है। तो हम चाइना हमारा साथ है तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त की ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसमें हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। जयशंकर साहब की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी जी, बड़ी, क्योंकि वो यहाँ पे एक मेहमान के तौर पे आए हुए थे और पाकिस्तान आए हुए थे तो ही वॉज वेरी केयरफुल। और चूंकि पहले से कुछ मामला चल भी रहे थे जो हम जिक्र करते रहते हैं कि बैक चैनल पे कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रही है, शायद लगता हमें कुछ यही है, तो वो भी था और शायद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम मामला को इतने शायद ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। क्या सबूत है? सबूत क्या है, 4 आए थे वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर साल हो गया पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर बस वोटिंग के लिए। इसकी वजह आपको नहीं समझ आ रही। नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए, वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। वैसे उनको नहीं पसंद करते हम, वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन के वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे। दोस्तों, अभी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कश्मीर भारत से कभी अलग नहीं होगा ऐसा बताया, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल चुकी है। उन्होंने सोचा था कि जयशंकर जी के विजिट के बाद भारत पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर चर्चा होंगी, पर उल्टा भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। फिलहाल पाकिस्तानी लोग कश्मीर के लिए रो रहे हैं, पर सच्चाई देखी जाए तो पाकिस्तान खुद कंगाली में कटोरा लेके घूम रहा है। वैसे भारत की तरफ से अब जब भी बात होगी तो पीओके के ऊपर होगी और ये बात पाकिस्तानी पीएम भी जानता है, पर सभी जानते हैं पाकिस्तान को चलाने वाला पाक आर्मी है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। जब मियां नवाज शरीफ नमक सेल करने के लिए इंडिया जाता है तब क्यों जाता है? इसकी कुछ फैक्ट्रियां उधर इंडिया में चल रही हैं, हमारे पाकिस्तानी लेबर उधर जाते हैं, क्यों जाते हैं? आज उनके 4 बंदे आ गए तो आज फौरी चाइना से आवाज, कश्मीर पे आवाज, कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहिए था। एतराज ये है, मेहमानों के आने पे एतराज नहीं है कि भारत से मेहमान क्यों आए, एतराज इस बात पे है कि कश्मीर की बात इन लोगों के साथ क्यों नहीं की, क्योंकि इन्होंने वो कश्मीर आज़ाद करवाना है जो इंडिया के पास है। ये कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये आवाज़ दी थी कि मैं कश्मीर आज़ाद करवाऊंगा, वो हमारा पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन इसने वो नहीं करवाया। अब फिर इमरान खान ने ये दावा किया था मैं कश्मीर आज़ाद करवाऊंगा, उसने भी कुछ नहीं करवाया। अब मियां शहबाज शरीफ ने बोला, उसने भी नहीं कुछ करवाना। सब लोग अपने पेट के लिए ना बस एटीट्यूड दिखाते हैं, ये एटीट्यूड ही चलती है। आपने मुझे बताया कि आपकी कुछ फैमिली भी इंडिया से बिलोंग करती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 300 घर रहता है, मैं राइम ब्रदर से हूँ, ठीक है। मेरे इतने 300 घर मेरा बैठा हुआ है जलंधर शहर में। इंडिया के जलंधर शहर? जी, इंडिया के जलंधर शहर में बैठा हूँ। ठीक है, तो वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान? वो इंशाल्लाह अच्छी, ये पाकिस्तान से वो बहुत बेहतर है। अच्छा, बहुत, उनका निज़ाम बहुत अच्छा है। हम तो उनके लिए पैदा भी नहीं हुए हैं, हम तो इतने टैक्स दे के थक गए, उनका तो कोई टैक्स भी नहीं चल रहा। मतलब आपके जो 300 घर इंडिया के जलंधर शहर में रहते हैं, आपको लगता है वो पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी वहाँ गुजार रहे हैं? बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ पे रहने वाला मुसलमान जो है वो बदहाल है, उससे बड़ा जुल्म हो रहा है, उससे बड़ी ज्यादती हो रही है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन कहता है? वो मेरे सामने कहे। अच्छा, मेरे सामने कहे कि ऐसे इंडिया में जुल्म होता है। जो ये पाकिस्तान में लेबल चल रहा है वो इंडिया में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को पूछा जाता है आपने खाना खाया नहीं खाया, बेकायदा उनका जो सरपरस्त होता है वो सारा निज़ाम देखता है। इंडिया में पूछा जाता है? जी, पूछा जाता है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में वो बात नहीं है। पाकिस्तान में बस
कढ़ाई गोश्त बनाई, हमारे वजीर आला खा रहे, हमारे वजीर आजम खा रहे। ये जो औरतें बैठी हैं, ये जो ख्वाजा सरा इतने खड़े हैं, ये जो निज़ाम चल रहा है, ये इंडिया में निज़ाम नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान के हालात है, उनको इतने इतने बिल नहीं दिए जाते। वहाँ पे तो हर घर में 300 यूनिट फ्री है। तो ये मरियम नवाज तो रेलफेयर, किसी का रेलफेयर इसने किया, किसी का किया ही नहीं है। ये अब कहती मैं वजीर आला हूँ, मैं वजीर आजम बन गई। ये ऐसे इंडिया के खिलाफ बात उठाने से पहले ना थोड़ा सा अपना नॉलेज इस्तेमाल करे कि मैं क्या कर रही हूँ। और इंडिया के इतने वो है सूबे हैं, हमारे तो टोटल ही 4 है, हमारे पाकिस्तान के 4 हैं, उनके 180 सूबा है, ठीक है। 180 सूबा, लेकिन ये फिर भी उसके बराबर कभी नहीं बैठ सकती। वो तो महक मल के एक डांस देखने आए थे, तो उनको उसने वो कचौरियाँ दी है कि महक मलिक की 7 नस्लें बैठ के पैसा खा रही हैं। किसने दी है महक मलिक को कचौरियाँ? उनके बादशाह ने दी है। किसके? इंडिया के बादशाह ने दी है। अच्छा, तो हमारे बादशाह के पास क्या है? हमारा बादशाह तो कहता है घर में सालन बनाया तो वो मुझे छन्नी में दे दो, मैंने रोटी खानी है। आप कैसे चाहते हो? नवाज शरीफ की बात से एग्री हो, वो कह रहे हैं पड़ोसी से ताल्लुकात कायम होने चाहिए, मोदी को इधर आना चाहिए और मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। सही है, मिलना चाहिए। वैसे इख्तिलाफ अच्छे हो सकते हैं। हाँ? अच्छा हो सकता है, मुल्क में बेहतरी हो सकती है। क्या हो सकती है अगर नवाज शरीफ की इस बात को सीरियसली लेते हैं तो? कश्मीर के लिए बेहतरी हो सकती है पहले। अच्छा, कश्मीर के लिए ये बेहतरी होगी जो हमारे पास है, जो कश्मीर हमारे पास है वो भी हम दे देंगे, ये बेहतरी होगी। हाँ, एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी का दिमाग ये नहीं काम कर रहा, आज से 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने। हाँ, हमारे पास 75 नहीं 78वां शुरू हो अच्छा गया। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर हाँ, पे लड़ाई बस वोटिंग के इसकी लिए। वजह आपको नहीं समझ आ रही? नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाना है या नहीं? सब कंट्री हमारा अपना एक नाम है, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें कैसे इंडिया से हम हेल्प ले सकते हैं जिनसे हमने खुद आज़ादी ली है, तो उनसे हम हेल्प कैसे ले सकते हैं? तो मैं तो नहीं इस चीज़ को अच्छा समझती। हाँ, वो अपनी कंट्री में रह के जो कुछ अपने लिए कर रहे हैं, जब वो जो लोग मिल के कर रहे हैं वो उनका अपनी एक चीज़ है, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिनके अंदर ना यूनिटी है, ना हम लोग हर चीज़ में लड़ने लग जाते हैं, पब्लिक है तो वो परेशान हो रही है। पॉलिटिशियंस, बेशक पॉलिटिशियंस अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये नहीं कह सकते कि जी आज हाँ हम इस पॉलिटिकल को हमने या पॉलिटिशियन को हमने सपोर्ट किया तो हमारे हालात अच्छे हो जाएं, इस तरह भी नहीं होता। वेट तो करना पड़ता है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि हमें यूनिटी रखना भी ज़रूरी है ना। आपको पता नहीं यूनिटी आती है या नहीं? यहाँ 2 बंदे अलग अलग पार्टीज के खड़े हो जाए, वो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। वही बात है ना, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ ना कि जब हम लोग के अंदर वो चीज़ ही नहीं है तो हम कैसे किसी से और से मतलब कोई हेल्प की उम्मीद रख सकते हैं जब हम लोग खुद ही ठीक नहीं है। हम तो पूरी दुनिया से हेल्प लेते हैं, अभी भी हम ठीक नहीं है ना, तो लेकिन फिर भी हम हेल्प तो लेते हैं। हम हेल्प लेते हैं क्योंकि हमें वो बस सरवाइव करने के लिए लेनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिटिशियंस और अकॉर्डिंग टू आवर पब्लिक। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर बताइएगा कि जो हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहें एस जयशंकर को कि हमारे साथ पर्सनल डिनर करें, मीटिंग्स वगैरह करें, आपको लगता है कि ये रिक्वेस्ट एस जयशंकर की तरफ से एक्सेप्ट की जाएगी? अब ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कि उनके अपने ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं, कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ इंडिया ने, स्पेशली एस जयशंकर ने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के साथ नो रिलेशंस जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होती, और उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले भी ये कहा था कि मैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पे बात नहीं करने जा रहा। मुझे लगता है कि देखिए हम लोग जो है ना, हमारा अपना खुद का ठीक होना ज़रूरी है। हम किसी से भी हेल्प ले लें, किसी से भी ले लें, लेकिन जब हमारे ज़रा पाकिस्तान हर कंट्री के जो हालात होते हैं ना वो हर पॉलिटिशियंस को पता होते हैं, तो हम लोग खुद क्या कर रहे हैं पहले इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। अब आगे वो करेंगे या नहीं करेंगे, दहशतगर्दी को ठीक करे क्या मतलब? दहशतगर्दी तो मुझे लगता है हमारी ठीक ही नहीं हो सकती।